हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्व सैम्पल पेपर MES 01 अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन इज द सब्जेक्ट। MA एजुकेशन का सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये कोर्स कोड है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि हम इसमें आपके साथ शेयर करने वाले हैं सॉल्व सैम्पल पेपर। साथ ही साथ बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, तो मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप स्किप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, इस एग्जामिनेशन के लिए आपको समय मिलेगा 3 आवर्स का, और यहाँ पर मार्क्स नहीं बताए गए हैं, मैक्सिमम वेटेज बताई गई है जो है 70%। जैसा कि 30% वेटेज आपके असाइनमेंट कैरी करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको 70% वेटेज बता दी गई है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कंपल्सरी हैं। हालांकि क्वेश्चंस में आपको चॉइस दी गई है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने अवेलेबल है। नेक्स्ट नोट इज ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल वेटेज। सो मार्क्स की बात यहाँ भी नहीं की गई है, ना ही मार्क्स क्वेश्चंस के आगे लिखे गए हैं। बताया गया है कि जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो वेटेज है वो, जैसे कि अगर मान लीजिए 20 मार्क का क्वेश्चन है तो 20 मार्क ईच के ही क्वेश्चंस होंगे। 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 15 मार्क ईच के ही क्वेश्चंस होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और वर्ड लिमिट भी आपको बताई गई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 600 वर्ड्स। सो देयर आर 2 क्वेश्चंस गिवन। इसमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं जिनके आंसर आपको 600 वर्ड्स में लिखने होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट द 600 वर्ड्स आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 600 वर्ड्स। सो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4। सो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको कोई भी 4 शॉर्ट नोट्स करने हैं जो कि 150 वर्ड्स ईच के हैं। सो इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 600 वर्ड्स। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं है। दिस इज द मैंडेटरी क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद आपका हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। सो एक क्वेश्चन आपको ऐसा आने वाला है जिसमें कोई चॉइस नहीं होगी, 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें चॉइस होगी, एंड थर्ड क्वेश्चन होगा आपका जो कि शॉर्ट नोट होगा। 150 वर्ड्स में आंसर्स को लिखना होगा। कोई भी 4 आप कर पाएंगे। सो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल है उसमें आप अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अब बात करेंगे फ्रेंड्स सॉल्व सैम्पल पेपर की। ये हम आपके लिए लेकर आए हैं googlypapa.com की तरफ से। फ्रेंड्स, googlypapa.com आपको हेल्प बुक ऑफर कर रहा है, जिसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ ऑफर किया जा रहा है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में बुक्स अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो आप हेल्प बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको इग्नू का सभी कंटेंट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, आप ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। सो यहाँ पर फ्रेंड्स सैम्पल पेपर में भी हम आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चन लाए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 600 वर्ड्स। सो इसमें 600 वर्ड्स में आपको आंसर को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इज ऑल्सो इन 600 वर्ड्स। The next question is, what are the major purposes of schooling? So let's discuss this question in this video. The major purpose of schooling in contemporary societies have been highlighted by the Stephen Brent in 1998. The purpose underlie the familiar activities of schools. The first one is transmission of knowledge. For formal adult education, transmission of knowledge, skills and competence seems to be the most vital issue. Yet the tasks involved are far away from trivial. For young people, acquiring school knowledge competes with knowledge and attitudes towards knowledge from other life spheres, particularly the family and community life. However, for adults, any claims made by school knowledge to be right and relevant must also meet the accumulated knowledge of previous working life and more general life experiences. Justification for acquiring the knowledge to meet examination requirements become more demanding, and adults know from personal experience what is or is not relevant in the real world life. The cocoon of school as an upside down world does not unconditionally function anymore. However, adult learners know very well about the poor survival prospects of any knowledge acquiring just for examination purpose. School knowledge has a short half life, when it has a life at all. This was said by Brent in 1998. 102. They might be less prepared to acquire knowledge that will be immediately forgotten afterward. The curricula should require better justification and favor learning outcomes more
commensurable to the current interest of adult learners. However, adults may also reactivate their survival strategies for earlier school days, focusing on a little else than passing examinations, seeing credentials earned the only promises formal adult education has to offer to them. The next point is socialization. Socialization in pre-elementary and secondary school is a key issue because schooling interferes with core development processes of childhood and adolescence. Schooling made an impact on the unfaltering self of young for the good and for the bad, yet deals with students whose cognitive abilities are evolving and whose ego development go through a series of fundamental changes within short periods of a fairly predictable manner. We expect adolescent development to be completed before adult education, so that any socialization has to deal with already developed adults' identities. Nevertheless, we clearly want adult education to have socialization effect on their participant and support development steps in child adulthood. Second chance education should develop the same attitudes towards knowledge and teaming expected from higher secondary education. Continuing professional education should deeply instill values of the related occupations of professions. Moreover, because development processes are conceptualized as continuing beyond adolescence, formal adult education will use window of opportunities for promoting personal growth. So these are the 2 points. The next point is social selection. Formal adult education, contrary to non-formal, could be defined as fully immersed in the issue of social selection. Perhaps in this dimension, formal adult education most resembles initial educations of young people. As with initial education, various social groups measured in their social origin, the long arm of the family, and for the type of present workplace, the long arm of the job, have unequal access to more prestigious tracks to the formal adult education. The increasingly important diploma in formal adult education redefines groups eligible for promotions, employment as an expert, or progress to higher levels of education. Formal adult education thereby contributes to the education system selection function by expanding possibilities for participants and restricting the opportunities for non-participants. So these are the 3 points. आप इन्हें लिख सकते हैं, समझकर कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप इस आंसर को रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं. So यहाँ पर आप देख पा रहे हैं there are many questions which we have got for the sample paper. Friends, ये sample paper आप डाउनलोड कर सकते हैं gulibaba.com के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसे डेफिनेटली डाउनलोड कर इसे गो थ्रू कर सकते हैं और इन आंसर्स को यूज कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में. So now I wish you all the best for examination. See you soon in the next video and stay tuned with the channel for more updates.